दाहोद से पीएम की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंक के खिलाफ भारत चुप नहीं बैठ सकता। ऑपरेशन सिंदूर हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति। दाहोद में गरजे पीएम मोदी, कहा जो सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय है, हमने सेना को खुली छूट दी। दाहोद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवादियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना कठिन होता है। दाहोद में बोले पीएम मोदी, पाकिस्तान और आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई सिर्फ स्थगित। पीएम मोदी बोले, आज 26 मई का दिन साल 2014 में आज ही के दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। हमने ऐसे फैसले किए जो अल्पनीय और अभूतपूर्व हैं। पीएम मोदी ने गृह राज्य को दी बड़ी सौगात, दाहोद में किया नए लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का लोकार्पण। पीएम मोदी ने दाहोद में भी किया रोड शो, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। दाहोद में पीएम मोदी का संबोधन, कहा 140 करोड़ भारतीय विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं। जनसभा में बोले पीएम मोदी, दाहोद से मेरा नाता दशकों पुराना है। दाहोद में पीएम मोदी ने कहा, वो मुझे गाली देते रहे, मैं देश के लिए काम करता रहा। जनसभा में बोले पीएम मोदी, देश की तरक्की के लिए पुरजोर प्रयास जारी, देश में हो रहा है तकनीकी विकास। पीएम मोदी ने कहा, देश ने पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है, देश निराशा के अंधकार से बाहर आया। दाहोद में बोले पीएम मोदी, विश्व के बाजार में भारत की अलग पहचान, हम मेड इन इंडिया इंजन भी कर रहे एक्सपोर्ट। दाहोद में बोले पीएम मोदी, लोग कहते हैं कुछ नहीं बनेगा, आज पहला इलेक्ट्रिक इंजन बनकर तैयार। पीएम मोदी का वडोदरा में भव्य रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, महिलाओं ने फूल बरसाकर किया स्वागत। 2 दिन के बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 29 मई को पटना में करेंगे 5 किलोमीटर लंबा रोड शो। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, पाकिस्तान को समर्थन देना मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देना है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आतंकवाद के खिलाफ एकता का जताया समर्थन, कहा पूरा देश एकजुट है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद खत्म करने की उम्मीद। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, नक्सलवाद अब अंतिम सांस ले रहा है, आतंकवाद और उग्रवाद दोनों का जल्द खात्मा होगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को मिला वैश्विक समर्थन। भारत को धमकी देने वालों को असम सीएम की 2 टूक, कहा बांग्लादेश के 2 चिकन नेक सिलीगुड़ी से भी ज्यादा असुरक्षित। नीरज कुमार ने तेज प्रताप यादव पर लगाया अनुशासनहीनता का आरोप, तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर भी किया कटाक्ष। दिलीप घोष ने की पीएम मोदी की सराहना, कहा मोदी सरकार ने 11 साल में भारत को दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। भूपेश बघेल ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर उठाया सवाल, कहा आम जनता को नहीं मिल रहा है आर्थिक लाभ। सीएम योगी ने लखनऊ में किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं। गाजियाबाद में दबिश के दौरान पुलिस पर हमला, जिहादी ने साथियों के साथ की फायरिंग, बदमाश की गोली से एक पुलिसकर्मी बलिदान। जमशेदपुर में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अगर कोई देश हमारे क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उसके परिणाम ऑपरेशन सिंदूर में से भी गंभीर होंगे। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का दावा, झुग्गी बस्ती में कोई भी मकान नहीं टूटेगा, सुविधाएं दी जा रही हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने जलभराव पर लिया कड़ा एक्शन, जिम्मेदार अधिकारियों को किया सस्पेंड। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों की जारी की चेतावनी, बोला जलभराव हुआ तो होगी कार्रवाई, अपना काम ठीक से करें।
मुंबई में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति, जेजे फ्लाईओवर में भरा पानी, आवाजाही हुई प्रभावित। मुंबई के अस्पताल में भारी बारिश और जल भराव की स्थिति, ग्राउंड फ्लोर तक पानी घुसने से मरीज और स्टाफ हुए परेशान। पुणे के बारामती इंदापुर में भारी बारिश की स्थिति, बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात। कोयंबटूर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, तेज हवाओं और गरज के साथ बरसात का अनुमान। कोयंबटूर में भारी बारिश से पिल्लूर बांध भरा, भवानी नदी में छोड़ा गया पानी, बाढ़ की चेतावनी अब जारी। केरल में भारी बारिश जारी, 9 जिलों में स्कूल कॉलेज कर दिए गए बंद। बिहार के 38 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट, राज्य में समय से पहले होगी मॉनसून की एंट्री। हिमाचल में 2 दिन तूफान ओलावृष्टि की चेतावनी, 31 मई तक बारिश के आसार, बीते 24 घंटे में 9 डिग्री तक गिरा तापमान। तमिलनाडु के तिरुपथुर के पास तेज रफ्तार का कहर, लॉरी की बस से हुई टक्कर, 15 से अधिक लोग घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अचानक पहुंचे जेडीयू दफ्तर, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा भी साथ में रहे मौजूद। बिहार में वट सावित्री की पूजा का भव्य उत्साह, महिलाओं ने त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा। पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में निकाली 5वीं तिरंगा यात्रा, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। लोहरदगा में गौ तस्करी का नया तरीका, स्थानीय लोगों ने वाहन और गौ तस्कर को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। संभाजीनगर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का भव्य अनावरण, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के नारे से गूंज उठा घटनांद्रा गांव। सुल्तानपुर में वंचित चल रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। उन्नाव में अफसरों की नाक के नीचे से अवैध खनन, एसडीएम ने कार्रवाई के दिए निर्देश। सोनभद्र में 50 लाख की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 2000 की नकदी, 3 मोबाइल फोन भी बरामद। फिरोजाबाद में अवैध असलहों के साथ युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस ने वायरल वीडियो का नहीं लिया संज्ञान। कौशाम्बी में घर में मिला 3 दिन पुराना शव, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद में डबल मर्डर का आरोपी इनकाउंटर में गिरफ्तार, अन्य फरार हत्यारों की तलाश अब जारी। प्रतापगढ़ में दबंगों ने 2 सगे भाइयों को पीटा, घायलों ने पुलिस से शिकायत की, दबंगों की तलाश अब जारी। बुलंदशहर में निकाली गई शौर्य तिरंगा यात्रा, हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए गए नारे। अयोध्या में गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही कैंट स्टेशन पर भारी भीड़, टिकट बुकिंग में 30% का इजाफा। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एसएसपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ लिया गया सख्त एक्शन। फिरोजाबाद में नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर, ईपीएफ और ईएसआईसी कार्ड की मांग को लेकर प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में पुलिस और वाहन चोरों के बीच मुठभेड़, 70 लाख की 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद। देहरादून में कार में हुड़दंग करना पड़ा भारी, सभी वाहन किए गए सीज। अमरोहा में बुजुर्ग ने पेट्रोल डालकर की आत्महत्या, पत्नी की मौत से था परेशान। हापुड़ में तेज रफ्तार कार खुले नाले में गिरी, कड़ी मशक्कत से निकाला गया बाहर, कार सवार 2 लोग घायल। सहारनपुर में लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़, 16,000 रुपए अवैध तमंचा और बाइक बरामद।
फर्रुखाबाद में देर रात बड़ी संख्या में लोगों ने घेरा बिजली घर, करीब 2000 मकानों की बिजली गायब। कन्नौज में वारंटी धरपकड़ अभियान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में 16 वारंटी और 2 वंचित आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल। अंबेडकर नगर में युवक की निर्मम हत्या से इलाके में मचा हड़कंप, धारदार हथियार से किया था हमला। कन्नौज में अनियंत्रित ट्रैक्टर से 20 लोग सड़क पर गिरे, एक युवक की मौके पर हुई मौत, घायलों का इलाज जारी। बहराइच में डॉक्टर दंपति के घर पर चोरी, आभूषण समेत लाखों की चोरी कर चोर हुए मौके से फरार। रामपुर में ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में युवक ने तोड़ा दम। हापुड़ में शराबी युवक ने स्कूटी में लगाई आग, युवक की तलाश में जुटी पुलिस। रूस का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, यूक्रेन पर दागे 367 ड्रोन और मिसाइल। कीव समेत कई शहरों पर किया हमला, 12 लोगों की मौत की खबर, 60 से ज्यादा लोग घायल। डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन पर तीखा वार, यूक्रेन पर हवाई हमले को लेकर जताई नाराजगी। ट्रंप बोले, मुझे नहीं पता पुतिन को क्या हो गया है, रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे। यूक्रेनी ड्रोन से घिरा पुतिन का हेलीकॉप्टर, कुर्स्क दौरे के दौरान रूसी वायु रक्षा ने दिखाई अद्भुत तत्परता, राष्ट्रपति सुरक्षित। इजरायल का गाजा के स्कूल पर हमला, जिंदा चले लोग, 25 की मौत। देर रात हुई बमबारी से गाजा में तबाही, स्कूल में लगी आग से मचा हड़कंप। गाजा के 77 हिस्सों पर इजरायल का नियंत्रण, सरकारी मीडिया ऑफिस का ये दावा। इजरायल के यमन के हती विद्रोहियों की मिसाइल हवा में ही की गई नष्ट, थरूशलम में सायरन बजे लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। इजरायल में अमेरिकी दूतावास पर हमला करने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार, बैग में मिला बम। स्पेन की अपील, दुनिया भर के देश इजरायल पर लगाएं प्रतिबंध। पाकिस्तान पीएम शहबाज तुर्की के राष्ट्रपति से मिले, भारत के खिलाफ साथ देने के लिए शुक्रिया भी कहा, आर्मी चीफ मुनीर भी साथ गए। ऑस्ट्रेलिया में भीषण बाढ़ का कहर, न्यू साउथ वेल्स में 5 की मौत, हजारों लोग घरों में फंसे। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश से सड़कें, पुल और खेत तबाह, कई इलाकों का संपर्क टूटा। टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अमेरिका टी शर्ट नहीं टैंक बनाना चाहता है। विध्वंसक पोत के क्षतिग्रस्त होने पर बौखलाए किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के 3 अधिकारी हिरासत में। अफ्रीका को लेकर अपनी रक्षा नीति में अमेरिका ने किया बदलाव, अब सिर्फ सभी अपनी सुरक्षा पर करेंगे फोकस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने से पहले क्वारंटीन हुए शुभांशु शुक्ला, बोले पूरा भरोसा कि मिशन सफल होगा। ईयू के लिए बड़ी राहत, ट्रंप ने प्रस्तावित 50% टैरिफ जुलाई तक टाला। ट्रंप ने हार्वर्ड के विदेशी छात्रों पर उठाए सवाल, कहा 31% विदेशी छात्र पढ़ते हैं, हम अरबों डॉलर देते हैं लेकिन जानकारी नहीं देते। शेख हसीना बोली, बांग्लादेश अमेरिका को बेच रहे यूनिस, आतंकवादियों की मदद से हथियाई है सरकार। पाकिस्तान में तूफान और बारिश का कहर, 20 लोगों की हुई मौत। सकारात्मक रुख के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में हरियाली, निफ्टी 25,000 के पार।
ट्रंप की धमकी पर बोला नीति आयोग, यहां आईफोन बनाना सस्ता। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा था भारत में आईफोन मत बनाओ, नहीं तो 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप 10 कंपनियों में 6 की वैल्यू 78,000 करोड़ घटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप लूजर। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट गढ़चिरौली में बन रहा है। भारत दूसरा बड़ा स्टील हब बन सकता है। इस हफ्ते आएंगे 4 कंपनियों के आईपीओ। इन आईपीओ से सामूहिक रूप से 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटने की उम्मीद। आज से द लीला होटल्स का आईपीओ ओपन। 28 मई तक रिटेल निवेशक लगा सकेंगे पैसा। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जापान को पीछे छोड़ा। 2028 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। एनपीएस वालों के लिए गुड न्यूज, जिस दिन निवेश करेंगे उसी दिन मिलेगा एनएवी का फायदा।